हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी स्विच स्टेटमेंट। तो पीएचपी स्विच स्टेटमेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को चेक करने के लिए काम में आते हैं। जैसे कि आपका ये सिंटैक्स है। तो चलिए हम अपने नोटपैड पे चलते हैं और एक रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है ग्रेड नाम से ए। तो हम यहाँ पे ग्रेड चेक कर रहे हैं कि आपका ग्रेड ए है, बी है, सी है या फिर कोई भी ग्रेड नहीं है। अगर किसी का ग्रेड ए है तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी कॉलेज की फ़ीस पे। अगर किसी का ग्रेड बी है तो उसको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। किसी का ग्रेड सी है तो लिखाएगा यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर इन तीनों में से कोई भी केस नहीं होता है, किसी ने गलत ग्रेड डाल दिया वेबसाइट पे, तो उस केस में क्या होगा कि लिखाएगा प्लीज़ सिलेक्ट द वैलिड ग्रेड। ये हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं, फिर हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। यहाँ पे हम CASE केस लिखते हैं, फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिखते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं, फिर यहाँ पर हम अपना स्टेटमेंट कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। इस तरह से हम और भी केसेस लिख सकते हैं। जैसे हमने केस ये वाला लिखा है, फिर ये वाला, और एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस रहता है। अगर कोई भी केस नहीं होता है तो उस केस में हमारा ये डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको सेव करा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेड ए है, तो हमारा क्या आ रहा है, यू आर आउटस्टैंडिंग, यू गॉट 100% स्कॉलरशिप ऑन योर कॉलेज फीस। ठीक है, इस तरह से हम अगर बी डालते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं, यहाँ पर आए यू आर गुड, यू गॉट 50% ऑफ द स्कॉलरशिप ऑन योर फीस। अगर हम यहाँ पर सी डालते हैं तो ये यू नीड टू वर्क हार्ड। और अगर हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया आर, तो यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड ग्रेड। अगर हम कुछ भी यहाँ पर डालते हैं जो कि ए, बी या सी नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये स्विच केस काम में आता है। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, अगर कुछ भी यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, जैसे एको ये करवा दिया, और एक और हम बहुत सारे एकोस करवा सकते हैं। ठीक है, और हमने ये ए दे दिया। ठीक है, तो ये 3 बार प्रिंट कर दिया है इसने। तो इसने 3 बार यहाँ पर प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, ठीक है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसने क्या प्रिंट कर दिया लास्ट में, यू आर गुड, यू गॉट 50% ऑफ द स्कॉलरशिप। मतलब अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जो नेक्स्ट वाला केस है वो भी वो प्रिंट कर देगा, और अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा होता तो नेक्स्ट वाला वो प्रिंट कर देता। ठीक है, तो इसलिए हमारा ब्रेक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पर अगर आप डिफ़ॉल्ट कंडीशन नहीं लगाते हैं, ठीक है, और ये अगर यहाँ पर आपने आर लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक प्रिंट कर देगा। सो इट्स नॉट अ गुड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द डेवलपर। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि हम डिफ़ॉल्ट केस लगाएं, ताकि वो कुछ ना कुछ आपको प्रिंट करके दे या फिर कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करे, ताकि आपको पता चले कि डिफ़ॉल्ट केस में क्या है। सो आई होप आपको PHP स्विच स्टेटमेंट समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। Your feedback is valuable for all. So please comment, like, and share with your friends.